नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री अड्डा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है थोर समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, कायदे पंडित, संविधान निर्माता, बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की ऐतिहासिक जीवन झांकी। बाबा साहब का जन्म वर्ष 1891 में महू में सैनिक छावनी में प्रजातांत्रिक वातावरण में हुआ, किंतु बचपन में ही उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी जाना पड़ा। उन्हें 17 में अपने पाठशाला के दिन याद है, जब वह बोरी का एक टुकड़ा लेकर जाते थे और कक्षा के एक कोने में दुबक कर बैठ जाते थे। पाठशाला का नौकर भी उस टाट को नहीं छूता था, जिसे बाबा साहब प्रतिदिन अपने साथ लेकर पाठशाला जाते थे और वापस लाते थे। वह पाठशाला के नल को भी नहीं छू सकते थे और वह तभी पानी पी सकते थे जब पाठशाला का चपरासी वहां नल खोलने के लिए मौजूद रहता। घर पर उनकी बहनें ही कपड़े धोती थीं, क्योंकि कोई भी धोबी उनके कपड़े नहीं धोता था, और वे ही अपने भाई के बाल भी काटती थीं। उनके मानस पटल पर एक घटना आज भी बहुत स्पष्ट रूप से अंकित है। एक बार वह अपने 2 बड़े भाइयों और एक छोटे भतीजे के साथ अपने पिता से मिलने के लिए एक कस्बे के लिए चल पड़े, जो रेलवे स्टेशन से दूर था। कोई गाड़ीवान उन्हें यात्रा के अंतिम चरण में ले जाने को तैयार नहीं हुआ। अंत उन्हें दुगना भाड़ा भी चुकाना पड़ा और बैलगाड़ी भी स्वयं हाँकनी पड़ी। रास्ते में भूख मिटाने के लिए जो खाना बनाकर दिया गया था वह खराब हो गया, क्योंकि उनके पास पीने का पानी नहीं था और रास्ते में पीने को कोई भी उन्हें पानी नहीं देता। बड़ौदा के शासक द्वारा सहायता। समय बीतता गया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने विद्यालय की शिक्षा पूरी की और बंबई में एल्फिस्टोन कॉलेज में प्रवेश लिया। अभी विश्वविद्यालय की शिक्षा अधूरी थी कि इन के पिता के पास धनाभाव हो गया और एक मित्र इन युवा स्नातक विद्यार्थी को बड़ौदा का शासक गायकवाड़ महाराज जी के पास ले गए। गायकवाड़ महाराज द्वारा दी गई छात्रावृत्ति के सहारे वह अपनी स्नातक उपाधि प्राप्त कर सके। स्नातक होकर जब बाबा साहब अंबेडकर जी गायकवाड़ महाराज जी महोदय को धन्यवाद देने गए, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उनसे पूछा गया कि क्या आगे अध्ययन के लिए वह विदेश जाना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को सुनकर वह खुशी से उछल पड़े और न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके प्रवेश की व्यवस्था की गई। अमेरिका की समुद्र यात्रा के लिए रवाना होने से पूर्व प्रतीक्षा काल के दौरान के लिए गायकवाड़ महाराज जी ने उन्हें सुझाव दिया कि अपने पूर्वजों की परंपरागत वृत्ति में प्रवेश करे, और उन्हें बड़ौदा की राजकीय सेना का लेफ्टिनेंट का पद दिया गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, राजनीति और नैतिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हुए स्नातकोत्तर होकर पीएचडी उपाधि प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अनुसंधान कार्य आरंभ करने के साथ साथ ग्रेज इन में भी प्रवेश लिया। भारत लौटकर उन्होंने अपनी सेवाएं उस व्यक्ति को अर्पित की जिसने उनकी मदद की थी, और उन्हें बड़ौदा के अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में प्रोबेशनर परिविद्यार्थी के रूप नियुक्त किया गया। बड़ौदा के अनुभव। डॉक्टर अंबेडकर जी कई वर्षों तक विदेश में रहे और बहुत से मित्र बनाए, जिनमें भारतीय, अमेरिकी और यूरोपीय थे। उन लोगों ने उन्हें कभी भी अछूत नहीं समझा। इस प्रकार उनके मन से यह भावना बहुत कुछ समाप्त हो गई कि वे अछूत वर्ग के हैं। अब जब उन्होंने बड़ौदा पहुंचकर कार्य आरंभ किया, तो वह सभी बातें कांटे की भांति पुण्य चुभने लगीं। वह एक अछूत व्यक्ति कहां ठहरे। उन्होंने एक पारसी सराय वाले को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह उन्हें रहने और खाने की सुविधा दे दे। सौभाग्य से वहां कोई और ठहरने वाला नहीं था, किंतु 10 दिन बाद एक बड़ी संख्या में पारसी लोग हाथ में लाठी लिए आए और उन्हें बुलाया और पूछा कि उनके समुदाय के लिए आरक्षित हॉस्टल को भ्रष्ट करने का उनका क्या मतलब है, और कहा कि उसी शाम तक हॉस्टल खाली कर दे। तब बाबा साहब ने 2 मित्रों से आश्रय मांगा, उनमें से पहले ने कहा, यदि तुम मेरे घर आओगे तो मेरे नौकर छोड़ जाएंगे। दूसरा मित्र अपनी पत्नी से परामर्श करना चाहता था। डॉक्टर अंबेडकर जी यह जानते थे कि वे पति पत्नी दोनों रूढ़िवादी वंशज थे और पत्नी में भी जातीयता की भावना भरी थी। अंत में उन्होंने बंबई वापस आने का निर्णय लिया। वहां जाकर वे सिडेनहम कॉमर्स कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए, किंतु उन्होंने इंग्लैंड जाकर अपनी शिक्षा पूर्ण करने का निश्चय किया
उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन करके अपनी आय में वृद्धि की, एक एक पाई बचाई और 1 या 2 ही साल बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पूर्ण प्रवेश लिया। उन्हें प्रॉब्लम ऑफ द रुपये की समस्या पर लंदन में लिखे गए शोध पत्र पर DSc की उपाधि मिली और एक बैरिस्टर के रूप में मान्यता दी गई। उनकी इच्छा जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने की, जो उन्हें बॉन ले गई, किंतु विनिमय दर में गिरावट के कारण उन्हें बिना उपाधि के ही भारत वापस आना पड़ा। अब उन्होंने सरकार में या विश्वविद्यालय में नौकरी करने की बजाय वकालत करने का निर्णय लिया, जिससे कि वे पूर्णतः स्वतंत्र रहकर निचले स्तर के लोगों के लिए काम कर सकें। निचले वर्गों से निकट संपर्क। उन्होंने बंबई में दीवानी के अच्छे वकील के रूप में स्थान बना लिया। बंबई और नागपुर विश्वविद्यालय तथा बंबई उच्च न्यायालय ने इन्हें विधि विषय का परीक्षक बनाया और कुछ समय तक वह राजकीय विधि महाविद्यालय बंबई में आचार्य एवं प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे। उन्होंने समय समय पर न्यायिक पदों पर नियुक्ति के लिए रखे गए प्रस्तावों को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसके कारण उन्हें राजनीतिक जीवन से अलग होना पड़ेगा। 10 वर्ष तक बाबा साहब बैरिस्टर एवं प्रोफेसर परेल में बंबई विकास विभाग की एक चाल में रहे। यह चाले 5 मंजिला विशाल भवन थे, जिनमें प्रत्येक में एक कमरे वाले लगभग 100 आवास थे। उनमें कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं। प्रत्येक मंजिल पर केवल एक शौचालय था और नहाने धोने तथा बर्तन साफ करने के लिए केवल एक नल था। वहां रहने वाले अधिकांश लोग मिलों में काम करते थे, जिनकी आय औसतन 25 रुपए प्रतिमाह होती थी। इन्हीं स्थितियों रहते हुए बाबा साहब को बंबई के कामगारों के जीवन का प्राथमिक परिचय मिला। यह उनके लिए बड़ा सहारा था कि उन्हें सैकड़ों कामगार व्यक्तिगत रूप से जानते थे और उनकी सलाह और सहायता लेते थे। इस रूप में उन्हें अनेक कामगारों का विश्वास प्राप्त हुआ और अखिल भारतीय नेता के रूप में वह प्रतिष्ठित कर दिया। महाड़के चवदार तालाब सत्याग्रह। इस अभियान की 2 अभूतपूर्व घटनाएं उल्लेखनीय हैं। इनमें से प्रथम घटना महाड़ में चवदार तालाब के सत्याग्रह के रूप में जानी जाती है, जब उन्होंने किसी विशेष तालाब से पानी लेने के अस्पृश्य वर्ग के सदस्यों के अधिकार को लेकर विशाल प्रदर्शनों का आयोजन किया। जब अछूतों ने पानी लिया तो कईयों के सिर फूटे और डॉक्टर अंबेडकर को पुलिस की सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, किंतु अछूतों को अपना लक्ष्य मिल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें अपने अस्तित्व की भावना जागी और मानव के रूप में अपने सम्मान के प्रति जागरूकता पैदा हुई, जिसके सहारे अपने उद्धार के लक्ष्य को वे आगे बढ़ा सके। अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर अछूतों ने नासिक के सबसे पवित्र मंदिर में प्रवेश पाने के अधिकार के लिए लड़ने का निश्चय किया। 5 वर्ष तक उन्होंने कालाराम मंदिर के सामने सत्याग्रह किया। उन्होंने वहां के वृहद वार्षिक मेले में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए इस सीमा तक रुकावटें पैदा की कि मेला लग सका। उन्होंने उस घाट पर स्नान किया जो अब तक उनके लिए बंद था, क्योंकि पवित्र गोदावरी का जल प्रदूषित हो जाता। अनेक लोग, जिनमें बहुत सी महिलाएं भी थीं, जेल गए और यद्यपि अस्पृश्य समाज उस समय तक मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं मिला, लेकिन सत्याग्रह समाप्त करने तक उन्होंने यह दिखा दिया कि वे एक हो सकते हैं। राजनीतिक क्रियाकलाप। मुद्दों पर महात्मा गांधी से मतभेद। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जातियों के लिए कतिपय सुरक्षा उपायों की मांग की। ब्रिटिश सरकार सुरक्षा उपायों के बारे में जो प्रावधान बनाना चाहती थी, उसके विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। इस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार नए संविधान के अधीन प्रांतीय विधानसभा के निचले सदन के निर्वाचनों में अनुसूचित जातियों को सीटें आरक्षित कर दी गई। नए अधिनियम के अधीन हुए प्रथम निर्वाचन में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रांत बंबई में और कुछ हद तक केंद्रीय प्रांतों में अपने अनुयायियों को संगठित किया। बंबई में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 15 सीटों में से 11 सीटें स्वतंत्र लेबर पार्टी को मिली। रत्नागिरी जिले में उनकी पार्टी से खड़े डीडे किए सवर्ण हिंदू उम्मीदवारों ने 2 सीटों पर कब्जा कर लिया, जो अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित नहीं थीं।
केंद्रीय प्रांतों में अनुसूचित जातियों के अधिकांश विजेता उम्मीदवार गैर कांग्रेसी थे और वे बाबा साहब के अनुयायी थे। आज हम अपने टॉपिक पर यही पूर्ण विराम देते हैं। थैंक यू। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।